तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो वीडियो है वो आपका इस बुक यानी कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी कम एससीईआरटी बुक जो है आपका क्लास 6 का पूर्वी इंग्लिश जो है उसका आज यूनिट 4 का मैं तीसरा लेसन लेकर आ गया हूँ। अगर पूरे बुक की बात करें तो ये लेसन नंबर 12 होगा, 12 होगा, ठीक है। इसके पहले जो है इसके पहले वीडियो में मैंने अपने चैनल पर जो है इस बुक का जो है जिस क्रम से मैं बता रहा हूँ उस क्रम में मैंने चौथा यूनिट का यानी कि 4 यूनिट का दूसरा लेसन तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। वो मेरे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, सिर्फ प्लेलिस्ट को आप क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ इसी बुक का जो भी वीडियो है वो आपके सामने आएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखिए हेडिंग देखते हैं। आपका हेडिंग है आपका यहाँ पर बिहार बोर्ड यानी कि बिहार गवर्नमेंट एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों ये बुक है। और कौन है क्लास, तो क्लास 6 है। और 6 का कौन सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश है। और बुक का क्या नाम है, तो पूर्वी, ठीक। और यह यूनिट कौन है, यूनिट 4 है। और चैप्टर 3 है यूनिट 4 के हिसाब से। अगर होल बुक की बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 12 होगा, ठीक। और लेसन का जो नाम है आपका टाइटल है योगा ये वे ऑफ लाइफ। मतलब योगा जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योग जो है वह क्या है, एक जीवन का एक रास्ता है, एक तरीका है, ठीक है, जो हमें सुखी रखने का। अब वे ऑफ लाइफ कैसा वे ऑफ लाइफ है, तो हमें सुखी रखने का एक तरीका है, ठीक है। आज इतना हम लोग जो है मतलब कि कितना कितना पैसा जो है डॉक्टरी में खर्चा कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक्सरसाइज करके हम लोग उसको कम कर सकते हैं। तो आज इस लेसन में हम लोग एक्सरसाइज को ही महत्व को समझेंगे कि एक्सरसाइज जो हुआ, योगा जो शुरू हुआ वो कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, उसके बाद इसको कैसे डेवलप किया गया, किसने पहले इसकी शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद यह हमारे लिए कैसे कैसे फायदेमंद है, कितने फायदेमंद है, इन सभी तमाम जानकारियों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले बुक आप सामने आ गया हमारे। कह रहा है कि योगा इज ए वे ऑफ लाइफ। पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है लेसन का, आपको पूछ देते हैं, बता देते हैं, समझ लीजिएगा कि व्हाट यू नो अबाउट द योगा, डिस्कस इन पेयर एंड शेयर विथ योर होल क्लास। आपका कह रहे हैं कि योगा क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज 21 जून नोन फॉर एंड व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। अब कह रहा है कि 21 यानी कि 21 जून को है वो क्या होता है, आप इसके बारे में बताएं। देखिए 21 जून का है, ध्यान रखिएगा, लेकिन बुक में थोड़ा सा कुछ दूसरा चीज दिया हुआ है। करेक्ट लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट। योगा के बारे में कि योगा से क्या फायदा होता है, अपने क्लासमेट से क्या है शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, पूरे लेसन। करेक्ट योगा इज फिजिकल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्या है योगा, तो योगा देखिए क्या है। करेक्ट योगा इज ए फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, और स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक एक प्रैक्टिस है, ठीक है। योगा जो है वो डिफाइन कर रहा है कि एक फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल क्या है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जिसको हम लोग करते हैं। डेट ओरिजिनेटेड इन द एंशिएंट इंडिया, जो ऐसा नहीं कि बहुत अब आपको क्या है मतलब कि अभी आया है, चाहे योगा अभी से हम लोग कर रहे हैं, प्राचीन काल से ही, ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन काल से इंडिया में जो है योगा का बात जो है वो चलता आया है, सिस्टम है। द वर्ड योगा कम फ्रॉम द संस्कृत रूट यूज लिखा है, ये युग हम लोग कहेंगे, युग। कह रहा है कि यह योगा जो वर्ड है वह आया फ्रॉम युग, इसी शब्द से योगा शब्द बना है, YUJ, ठीक है। इसको यूज पढ़ें या युग पढ़ें, युग से योगा हुआ होगा तो इसलिए युग हम लोग पढ़ेंगे। और यह वर्ड कौन है, तो यह संस्कृत के मूल शब्द है, संस्कृत के मूल शब्द से यह शब्द बना है, विच मीन टू ज्वाइन और टू यूनिट। और इस वर्ड का जो मतलब होता है, यूज का जो है इसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू यूनिट, मतलब किसी चीज को जोड़ना या किसी चीज को यूनाइटेड कर देना, ये इस आपका जो है शब्द का मीनिंग होता है। तो एक्सरसाइज इससे क्यों बना और इसके कैसे रिलेट कर दिया गया, ये हम लोग देखते हैं। तो दिस सिंबलाइज दैट द यूनिट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड थॉट एंड एक्शन। अब जैसे यह यूनिट करता है तो योगा क्या करता है, तो यूनिट ऑफ माइंड हमारे दिमाग को यूनाइट करता है, एक करता है, माइंड एंड बॉडी, दिमाग और बॉडी को क्या करता है, एक करता है। यूनिट मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं आपका कि कोई लोग स्ट्रेस में आ गए, मानसिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है,
और मतलब कि प्रेशर में आ गए, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जो लोग योग करते रहते हैं वो ऐसे स्थिति उनके साथ नहीं होती है, क्योंकि जब हमारा दिल और दिमाग दोनों एक साथ नहीं होता है तभी हम कन्फ्यूजन में होते हैं। और योगा इसी को कंट्रोल करने का, हमारे बॉडी को, मन को, माइंड को कंट्रोल करने का, इम्यूट करने का काम करता है, इग्नाइट करने का काम करता है। और ये जब सभी एक साथ रहेगा तो बिल्कुल आपके साथ कोई समस्या, मानसिक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। एंड एक्शन, हार्मोनी बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर, और आपका जो है मनुष्य और नेचर दोनों की बात कर रहे हैं। इट इज द होलिस्टिक अप्रोच टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग। अगर बात किया जाए तो ये क्या है आपका अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि पूरा सर्वांगीण जो है वो पहुंच है किसी किसके बीच में, द हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य और सुरक्षा के बीच में। ठीक है, वेल बीइंग मतलब ठीक से रहना, स्वास्थ्य का ठीक से रहना, इसका जो है वो होलिस्टिक अप्रोच है, इसका मतलब कि मुख्य कार्य है। सेज पतंजलि यानी कि साधु पतंजलि जो थे, प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन सिस्टमेटिक वे इन योगा शास्त्र एंड पतंजलि। अब जो आपके जो पतंजलि थे, ठीक है, सेज मतलब संत थे, जो तो महात्मा थे पतंजलि, उन्होंने एंशिएंट ट्रेडिशन योगा को क्या किया था, शुरुआत किया था। पतंजलि आपका जो है वो प्रेजेंटेड ट्रेडिशनल ऑफ योगा, योगा के सिस्टम को शुरू किए थे और लाए थे वे इन योगा एंड शास्त्र और शास्त्र एंड पतंजलि ही सूत्रास्त्र पतंजलि ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। और उन्होंने वर्णन किया था, क्या वर्णन किया था, ये पतंजलि महोदय ने क्या वर्णन किया था कि मेक माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। यह योगा क्या करता है, तो हमारे माइंड को शांत करता है, एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन, और सभी जो हमारे माइंड को भटकाते हैं, इधर उधर करते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे माइंड को कंफ्यूज करते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें ठीक करने का काम करता है कौन, योगा। ठीक है, ये किनका कथन है, तो पतंजलि जो हमारे संत थे, महात्मा थे, साधु थे, उनका यह मंतव्य था। योगा हैज बिकम इंक्रीजली द पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। अब कह रहे हैं कि योगा जो था वो पूरे विश्व में फेमस हो गया। ठीक है, फॉर द हेल्थ एंड बेनिफिट्स। क्यों फेमस हो गया, तो इसके जो गुण और इसके जो आपके जो है इसके फायदे जो हैं, जिसके कारण यह बहुत ही क्या हो गया आपका, ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। योगा जो है मतलब कि बहुत पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में। इट्स मेनी हेल्थ एंड बेनिफिट्स। आगे बढ़ते हैं। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द योगा। कुछ योगा का लिस्ट दिया गया इस बुक में, कि यहाँ मैं आपको कुछ बताता हूँ योगा के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लिस्ट हैं। तो मैंने शॉर्ट में इंडिकेट किया है बुक से, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। योगा करें कि पोस्चर्स यानी कि आसन हेल्प अस टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स एंड इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। अब योगा क्या करता है, तो हमारे बॉडी को स्ट्रेच मतलब कि वह बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाता है, मसल्स को मजबूत करता है, इंक्रीज हमारे बॉडी में लचीलापन बढ़ाता है, और हमारे बॉडी और जो आपका माइंड है उसका बैलेंस बना कर रखने में हेल्प करता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल द फिजिकल फिटनेस। यह पूरे जो क्या करता है, तो ओवरऑल इम्प्रूव द ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, शरीर के हर पार्ट को। ठीक है, क्योंकि हर पार्ट के लिए अलग अलग आपका जो है एक्सरसाइज भी है, कि माइंड के लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, हैंड के लिए कौन सा करेंगे, लेग के लिए क्या करेंगे, फिट के लिए क्या करेंगे, तो लोग अलग अलग भी करते हैं। लेकिन कुछ कॉमन ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिसमें सभी एक्सरसाइज आपका बॉडी का हर पार्ट जो है उसका एक्सरसाइज हो जाएगा। जैसे सूर्य नमस्कार है, तो सूर्य नमस्कार में शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबका एक्सरसाइज हो जाता है। ठीक है, और दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द बॉडी पेन एंड सच द लोअर बैक पेन। और कह रहा है कि यह हमें क्या करता है, तो शरीर का किसी तरह का थकान हो, दर्द हो, उसको भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बीमारी हमारे शरीर में है कि हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो कहता है कि भाई आप यह एक्सरसाइज कीजिए, ये आपका बीमारी जो है क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, दर्द खत्म हो जाता है। अगला पॉइंट, योगा कह रहा है कि इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग एंड टेक्निक एंड द मेडिटेशन। हमारे सांस लेने में, मेडिटेशन में, दोनों में हेल्प करता है। विच कैन हेल्प टू काम द माइंड, जो हमारे दिमाग को शांत करने में हेल्प करता है। रिड्यूस ए स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और क्या करता है, तो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी मतलब हमारे तनाव को, हमारे थकान को, हमारे टेंशन को, उसको भी यह घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, जैसे हंसना भी एक्सरसाइज आता है, कहा जाता है कि हंसना भी एक्सरसाइज है। आप देखिएगा कितना हूँ आप सैड मूड में रहिए, और कोई हंसने वाला मतलब कि क्रिया अगर आप कर लेते हैं, चाहे आपको हंसी आ जाती है, तो टेंशन जो है आपका क्या होता है, कम हो जाता है। इट रिलैक्स द माइंड, दिमाग को शांत करता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन,
और यह जब जैसे हमारे बॉडी का जो है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ही साउंड स्लीप सोएंगे, बहुत हमें नींद आएगी, आरामदायक नींद हम सोएंगे, और हमारा माइंड जो होगा वो भी कंसंट्रेट रहेगा, बिल्कुल एक जगह एकाग्र शांत रहेगा। अगला पॉइंट, योगा हैज बीन शोन टू द बूस्ट द इम्यून सिस्टम। योगा एक और काम करता है हमारे शरीर में, तो लिखा गया बूस्ट, सॉरी यहाँ पर एस छूट गया है, बूस्ट होगा, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं, जब कोरोना काल से आया उस समय से यह वर्ड बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, देखिएगा जो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि इसके इम्यूनिटी सिस्टम, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या है, बहुत कमज़ोर है, इम्यून पावर इसका बढ़ाना है। तो वही क्या करता है, ये बूस्ट करता है, बूस्ट करता है द इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के बीमारी से लड़ने की ताकत होता है उसको यह डेवलप करता है, बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव हेल्थ एंड इम्प्रूव, सॉरी कहाँ थे, रिलैक्स एंड माइंड कंसंट्रेशन। योगा हैज बीन शोन द बूस्ट इन द माइंड, इट कैन इम्प्रूव द हार्ट हेल्थ बाय द लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड द इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। यह हमारे बॉडी को जो हार्ट प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और इम्प्रूव द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। योगा कैन एड इन द वेट लॉस, अगला पॉइंट है, योगा कैन एड इन द वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड द मेंटेन द हेल्थ। योगा जो है वो हमारे शरीर को वेट लॉस में, हेल्थ मतलब शरीर का वजन घटाने में भी हेल्प करता है, और हमारे कैलोरी को जलाकर, कैलोरी को खत्म करके वेट घटाने में कम मेन फायदा करता है। एंड मेंटेन द हेल्थ, और हमारे शरीर को जो है एड इन वेट लॉस में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन रखता है। अगला पॉइंट, योगा प्रमोट्स ए सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग। आप कुल मिलाकर कहिए तो यह प्रमोट करता है द सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग, पूरे भी मतलब हमारे बॉडी को एक तरह से, ठीक है, सर्वांगीण मतलब ठीक रहने में, बिल्कुल फिजिकल फिटनेस में यह कंप्लीट रूप से फायदा करता है, हेल्प करता है। कोई भी योगा आप कर लीजिए, कभी वो हानि नहीं करेगा, आपको फायदा ही करेगा। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट्स ऑफ द प्रैक्टिस योगा इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। इसीलिए योगा को जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिली है, ठीक है। एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑन 21 जून 2000 आपका जो है फर्स्ट लॉन्च द एन एप्स कॉल्ड WHO ए माई योगा। अब देखिए हम लोग जो है योगा इंटरनेशनल डे जो हम कब मनाते हैं, तो 21 जून को, अभी जून खत्म हुआ है, हम लोग इसको सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है। तो योगा हम लोग इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाते हैं, और WHO ने क्या किया कि 20 जून 2021 को योगा से संबंधित जानकारी को रखने के लिए, जो लोग मान लीजिए कि कहीं भटक रहे हैं, नेट से खोज रहे हैं, गूगल से सर्च मार रहे हैं, या आपका यूट्यूब से देख रहे हैं, उनके लिए एक ऐप्स ही लॉन्च कर दिया WHO ने। और ऐप्स का क्या नाम था, तो आपका माई योगा, एम योगा, ठीक है। और यह कब लॉन्च किया गया, तो 20 जून 2021 को। यह 20 जून देखकर यह ना कंफ्यूज होंगे कि यह इंटरनेशनल डे मनाने के लिए कह रहा है, इंटरनेशनल डे मनाने के लिए नहीं कह रहा है। इंटरनेशनल तो मनाने के सिस्टम जो है वो 15 से ही चला, ठीक है, 2015 से। लेकिन ये जो है 21 को, आपका 20 जून 21 को जो है एम योगा एप्स लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। The apps contain the collection of the video and audio files to teach the support yoga and practice। और ये क्या करता है, आपका एप्स में क्या जानकारी दिया गया, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, जैसे बाबा जो हमारे रामदेव बाबा जो हैं वो जैसे बताते हैं डेली टीवी पर आकर, उस तरह का कुछ इंक्लूडेड वीडियो उसमें है, ऑडियो है, उसके फायदे हैं, ये चीज़ें सभी बताई गई है उस एप्स में। आप चाहें तो आप भी लोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। द एम ऑफ वाज टू हैव द इजी टू यूज एंड फ्री टूल फ्रॉम द पीपुल अक्रॉस द वर्ल्ड, इनकरेज देम टू द प्रैक्टिस योगा। और इसको क्यों एप्स को लॉन्च किया गया, लोग आसानी से मतलब योगा के बारे में जान सकें, समझ सके, घर बैठे जानकारी ले सके, इसके फायदे, इसके आपका जो है बेनिफिट्स लोग इसको जान सके, इसीलिए इस एप्स को जो है WHO के द्वारा लॉन्च करना पड़ा। लास्ट पैराग्राफ है, कह रहे कि वी कैन स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ द टाइम। कह रहे कि हम लोग कभी भी जो है ड्यूरिंग योगा, कभी भी हम लोग जो है योगा मतलब कि कर सकते हैं, लेकिन कभी भी करने से तो हमेशा बॉडी का जो एक्सरसाइज हो ही जाएगा, लेकिन एक निश्चित टाइम होना चाहिए, समय होना चाहिए, जाकि ज़्यादा फायदा कर सके। We must remember that when we practice yoga asana posture, we do not just stretch the body। अब कुछ आपको सावधानियां बरत रहे हैं योगा करने में, तो क्या है, करेक्ट ड्यूरिंग योगा के समय
वी शुड नॉट स्ट्रेच बॉडी, हमें अपने बॉडी को जो है ज़्यादा मतलब कि फैलाना, इधर उधर जो है वो नहीं करना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। और द माइंड हैज ऑल्सो टू विथ टू बी बॉडी, और दिमाग को, ठीक है, दिमाग को जो है माइंड शुड बी विथ योर बॉडी, मतलब जो अगर हम आसन पर बैठ गए और ध्यान लगा दिए हैं, शांत चित्त बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा दिमाग चला गया पटना घूमने के लिए, ठीक है, हाँ हम बॉडी यहीं रह गया, ऐसा नहीं, बॉडी और माइंड दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ये सावधानी हमें बरतना चाहिए। दिस इज द रीजन वाई इट शुड बी द प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रक्शन, और यही कारण है कि हम लोग बिना डिस्टर्बेंस को जितना देर तक चाहे, हमारा फिक्स जो टाइम है योगा करने का, आसन करने का, एक्सरसाइज करने का, उसमें हम लोग कर सकते हैं। If each stage is coordinate with the breath and awareness, our practice will be become ये योगा। अगर ऐसे चीज़ का हम लोग ब्रीथ और अवेयरनेस, इन जानकारियों को, अपने सांसों को, अपने बॉडी को, अगर दिमाग को हम एकाग्र करके, ठीक है, इसकी जानकारी को रख कर ध्यान में अगर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत फ़ायदा होगा, और यह बिल्कुल योगा जो है, आसन जो है, एक्सरसाइज जो है, वो हमारे बॉडी को बेनिफिट पहुँचाएगा, फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 6 का, बिहार बोर्ड क्लास 6 का इंग्लिश जो है यूनिट 4 का तीसरा लेसन, जिसका नाम है ये योगा, ये वे ऑफ लाइफ, जिसको मैंने आपको बताया, समझाया। ये इससे ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो इन्हीं सभी बातों से बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे फिर से नए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।